दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक शैतानी प्रेत की सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जिसने निर्मल नाम के लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। पर कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त निर्मल के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं कोलकाता में काम करता था, जहां मेरी मुलाकात निर्मल से हुई थी। निर्मल हमारे ऑफिस में हमारे तरह ही एक कर्मचारी था, पर पहले दिन से ही वो ना जाने किसी कारण की वजह से हम सबसे अलग रहता था। वो ना तो किसी की तरफ देखता था और ना ही बिना ज़रूरत के किसी से बात करता था, और अगर करता भी था तो वो बस हाँ या ना में जवाब देता था, जिसके वजह से ऑफिस के लोग भी उसे अजीब मानने लगे थे। हालांकि उसके पास बैठने के वजह से वो कभी कभार मुझसे बातें करता था, लेकिन उसके बात करने के तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि वो डरा हुआ है। इसी बीच अचानक से निर्मल कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आया, ये बोलकर कि वो बीमार है। पर एक हफ्ते के बाद जब वो काम पर लौटा, तब उसे देखकर ऑफिस के बाकी लोगों की तरह ही मेरे भी होश उड़ गए थे, क्योंकि निर्मल पहले से काफी बदल चुका था। वो ना सिर्फ दिखने में कमजोर लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे और उसकी हड्डियां मुझे साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि वो किसी चलते फिरते कंकाल की तरह दिख रहा था। और शायद से इसी वजह से उस दिन वो ऑफिस में हमारे मैनेजर से और कुछ दिनों की छुट्टी मांगने आया था। लेकिन कुछ हफ्ते बीतने के बाद भी मुझे निर्मल का कोई खबर नहीं मिलता। इसलिए एक दोस्त होने के नाते छुट्टी के दिन मैं निर्मल से मिलने उसके गांव चला गया, जो कि ऑफिस से यही कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था। पर जब उसके घर पहुंचकर मैंने उसे देखा, मेरे होश का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी हालत देखकर मुझे एक झटका लगा था। वैसे वो था तो जिंदा, लेकिन दिखने में वो जिंदा नहीं लग रहा था। उसके शरीर के हड्डियों के ऊपर अब सिर्फ चमड़ी बची थी। निर्मल ना जाने कितने ही डॉक्टरों के पास गया था, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। पर क्यों, इसका ऐसा जवाब सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। निर्मल ने बताया कि बचपन में वो बहुत बहादुर हुआ करता था। हालांकि गांव के बच्चे उसे अक्सर ये कहकर चिढ़ाते थे कि वो सिर्फ बातों का शेर है। इसलिए अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि उसे आधी रात को गांव के पुराने कुएं से पानी निकालना था। उस पुराने कुएं से जिसे लेकर गांव वाले अक्सर ये कहते थे कि वहां पर एक लड़की ने कई साल पहले कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से उस कुएं के पास बहुत सी मनहूस घटनाएं घट चुकी थी। पर यह सोचकर कि वो सिर्फ कहानी है, निर्मल शर्त जीतने के लिए आधी रात को उस कुएं के पास पहुंच गया और फिर शर्त के मुताबिक ही उस कुएं से पानी भी निकाला। हालांकि ऐसा करके निर्मल शर्त तो जीत गया था, लेकिन उसके बाद से ही उसके साथ डरावने घटनाएं शुरू हो चुके थे, जिसकी शुरुआत उसी रात से हुई जब उसने सपने में फिर से उसी कुएं को देखा। इसी बीच निर्मल ने एक आवाज भी सुनी, जो कि उसी कुएं के अंदर से आ रहा था, जो धीमे आवाज में निर्मल को अपने पास बुला रहा था। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ सपना समझकर निर्मल ने इस पर उतना गौर नहीं किया। ऐसे मनहूस सपने उसे रोज आने लगे, यहाँ तक कि वो अपने आसपास अजीब चीजों को भी महसूस करता था। एक रात जब वो सो रहा था, तब उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों के पास बैठा है, क्योंकि वो किसी गीले हाथों को
अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। हालांकि उतरकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वहां सिर्फ रात का अंधेरा था। लेकिन उस रात के बाद से न जाने क्यों निर्मल लगातार कमजोर होता जा रहा था। निर्मल ने मुझे ये भी बताया कि इसके कुछ दिनों के बाद उसने एक अजीब सी छाया को कुएं के पास देखा था, जो पहले तो कुएं के पास ही रहता था, लेकिन दिन ब दिन वो कुएं से दूर निर्मल के और भी करीब जाने लगा। जो कभी निर्मल सपने में देखता था तो कभी खुद अपने आंखों से। कुछ हफ्ते बीतने के बाद एक रात ऐसा भी आया जब निर्मल उस साए को अपने घर के बाहर देखने लगा। हालांकि निर्मल ने इसके बारे में अपने घर वालों को भी बताया था, लेकिन उस साए को सिर्फ निर्मल ही देख पा रहा था। खास करके रात के वक्त जो निर्मल की तरफ देखते हुए उसे हर बार अपने पास बुलाती थी। हालांकि निर्मल डर के मारे उसके पास तो नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो निर्मल के बहुत करीब आ चुकी थी। इतना करीब कि एक रात को तो निर्मल ने ऐसा महसूस किया कि कोई उसके छाती के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उस समय वो नींद में भी उस घुटन को महसूस कर पा रहा था। इसलिए इन सब से घबराते हुए निर्मल ने उसके अगले ही दिन इन सब के बारे में अपने पिताजी को बता दिया, जो आगे चलकर उसे दूसरे गांव के एक पुजारी के पास भी ले गए थे। पर उसके बावजूद भी उन घटनाओं ने थमने का नाम नहीं लिया। हालांकि उस परछाई का दिखना तो कम हो गया था, लेकिन दिन ब दिन निर्मल अब भी कमजोर हो रहा था। उसके पिताजी ने ना जाने कितने ही लोगों से मदद ली, लेकिन सालों बीत गए पर कोई भी निर्मल के हालात को सुधार नहीं पाया, जिसके वजह से वो आज भी कमजोर हालात में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कभी कभी वो मुझसे कहता है कि उसे अब तक वो परछाई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि निर्मल के साथ घटा था, जो कि हमें ये सिखाता है कि कुछ घटनाओं को हमें कहानियां समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे वीडियोस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।